नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यदि अगर वीडियो फुटेज में कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल ना हो या उसका कोई एक भाग पीछे की ओर चला गया हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ट्रैकर से एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट करना कठिन होता है। ऐसे हिडन ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 पॉइंट ट्रैकर का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम हिडन ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए 2 पॉइंट बनाकर और सर्च एरिया को डिफाइन करेंगे और 2 पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके एनिमेटेड शेप को बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम 2 पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके हाइड हुए ऑब्जेक्ट को ट्रैक करें और सील आउट एफएक्स में एक मैट बनाएं। सबसे पहले हम एक सेशन बनाएंगे। हमने एक फुटेज इंपोर्ट की और हमने एक सेशन क्रिएट किया। इसका नाम रखेंगे 2 पॉइंट ट्रैकर। हमारी फुटेज 297 फ्रेम की है, तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 100 फ्रेम्स। देन ओके। आप यहाँ पे एक फुटेज को चेक कर सकते हैं और प्ले करके देखिए एक बार। हमारी फुटेज 4K की है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 3840x2160 का साइज दिख रहा है। बड़ी फुटेज होने के कारण वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती है, इसलिए हम अपनी फुटेज को थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का रख रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर उसको ईजिली रीड कर ले। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट ट्रैकर का यूज़ देखते हैं कि पॉइंट ट्रैकर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने ट्रैकर लिया, पॉइंट ट्रैकर लिया, क्रिएट किया। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं एक ट्रैकर आ गया है, इसको बड़ा किया और हमने इसको एक स्क्रू पे लगा दिया है और हम यहाँ पे इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं वो इजिली इसको ट्रैक कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे पहली चीज देखिए आप कि इसने इसको अचानक लीव कर दिया। क्यों लीव किया है इसको? क्योंकि यहाँ पर जो उसका सर्च एरिया है वो छोटा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए जैसे ही वो ज्यादा दूर गया तो वो सर्च एरिया से बाहर निकल गया। तो हमको यहाँ पर सर्च एरिया थोड़ा सा बड़ा करना है, राइट। फिर आप सिंगल फ्रेम लेंगे तो देखिए वो उसको रीड करने लगा, राइट। तो जो हमारा सर्च एरिया है हमको कब यूज करना है? जब हमारा ट्रैकर या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ट्रैक करने के लिए यूज कर रहे हैं या कंट्रास्ट पॉइंट, वो जब स्पीड में बाहर निकल जाता है और हमारा ट्रैक गलत होने लगता है तो हम सर्च एरिया को बड़ा कर देते हैं, जिससे वो उसको रीड कर लेगा नेक्स्ट फ्रेम पे। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर, देन ये पास में ही इसके, तो कोई इशू नहीं आ रहा, गैप कम है। अगर एक गैप ज्यादा होता, मीन्स अगर ये बिल्कुल पास में होता तो देखिए बाहर निकल जाता। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए पॉइंट है, जैसे सेकंड पॉइंट पे देखिए यहाँ पर कि ये इससे बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब इसको रीड नहीं करेगा। तो हमको इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा कि ये इसके सर्च एरिया में आ जाए, राइट। तो ये हमारा ट्रैक हो चुका है और इस ट्रैक के थ्रू अगर हम इसको, जो नीचे का स्टैंड है, इसको कैसे हम ट्रैक करेंगे? तो पहले इसका शेप बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया। हमें इस शेप को इस पॉइंट के साथ चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? सिलेक्ट ट्रैकर और आपका शेप, देन हम गए पॉइंट ट्रैकर के अंदर, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। तो ये पूछेगा किससे अप्लाई किया आपने, हमने कहा पोजीशन से अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए ये साथ में चल रहा है क्या, राइट, ये साथ में हमारे साथ चालू गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये पोजीशन छोड़ रहा है, दिखा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इसका ट्रैकर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम 2 पॉइंट ट्रैकर का यूज करेंगे। तो 2 पॉइंट ट्रैकर यूज कैसे किया जाता है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्रैकर लिया है, अब हम यहाँ पर दूसरा ट्रैक पॉइंट भी लेंगे, जैसे कि यहाँ पर, राइट। तो हमने एक और ट्रैक पॉइंट लिया, ठीक है। अब हम इसको ट्रैक करेंगे, तो हम इसको प्ले कर देते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ तक होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैक पॉइंट इधर से हाइड हो गया है, वो उस शूज के पीछे आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना ये कि अब हम इसका ऑफसेट चेंज कर देंगे। यस, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है?
किसी भी ट्रैकर को आप अगर यूज करते हो तो उसका सर्चिंग एरिया को आप चेंज कर सकते हो, वो होता है ऑफसेट। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मैच ऑफसेट, तो अगर हम इसको मूव कर दें तो ये देखिए मैच ऑफसेट की वैल्यू चेंज हो गई है, ट्रैकर अपनी जगह पर है, मैच ऑफसेट अपनी जगह पर आ चुका है। अब वो क्या करेगा, वो ट्रैक पॉइंट को यहीं रखेगा लेकिन वो सर्च यहाँ से करेगा, राइट। आप चाहे तो मैच ऑफसेट को यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो आ सकता है, कोई इशू नहीं हमें। जैसे हमने छोटा कर दिया इसको, यहाँ पे हमने फ्रेम बाय फ्रेम निकाला, थोड़ा सा देखिए गलत हो गया यहाँ पे, तो हम अपने मैच ऑफसेट को स्क्रू पे रखेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब क्या होगा, अब देखते हैं, ये देखिए ट्रैक इसको कर रहा है, वो अपना पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ उसने, अब यहाँ से मुड़ चुका है, ठीक है। एक फ्रेम बैक लेते हैं, अब हमें कहाँ पे चाहिए, इसको उठाया हमने, मैच ऑफसेट को यहाँ पे रख लिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये देखिए इसको यहाँ पे ले लिया, और आप नोटिस करिए कि ये पॉइंट यहाँ पे, लेकिन देखिए ये शूज के पीछे से जाके ये अभी भी अपनी जगह पर है। थोड़ा सा मूवमेंट आया तो आप थोड़ा सा इसको आगे कर लीजिए बस, और मैच ऑफसेट को उठाकर आप वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। अब क्या होगा, थोड़ा सा आगे करते हैं हम, ये देखिए उसने वो चीज रीड कर ली है इजिली। तो अब हमें ट्रैकर कैसा मिला है, नोटिस करिए कि ये सिंपल इसके ऊपर प्ले हो रहा है, लेकिन जब ये शूज इसके आगे आ गया है तो भी उसने उसको रीड किया है, ठीक है। तो मैच ऑफसेट हमारा बहुत काम की चीज है। अब हम आते हैं एक और तरीके पे, हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रैक पॉइंट आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे दोनों ट्रैक पॉइंट को जब सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे 2 चीजें ओपन हुई है, मतलब 2 ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। पहला है एवरेज, दूसरा है मर्ज। एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज का काम ये रहेगा कि वो दोनों के बीच में एक ट्रैक पॉइंट बना देगा, देखिए यहाँ पे एक ट्रैक पॉइंट आ चुका है। और मर्ज का काम क्या रहेगा, मर्ज का काम ये रहेगा कि वो दोनों ट्रैकर को सिलेक्ट करके एक और ट्रैक पॉइंट बनाएगा, जो कि ये रहा, वो भी अपने एक ट्रैक पॉइंट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे तो देखिए आपका मर्ज का एक ट्रैक पॉइंट मिल गया, मतलब वो 1 की वैल्यू भी ले रहा है, 2 की भी ले रहा है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को सिलेक्ट किया, 2 पॉइंट ट्रैकर को सिलेक्ट किया, और हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने किया एवरेज। तो एवरेज में फायदा क्या, वो बीच में आ गया। अब हमारे पास ये ट्रैक पॉइंट बहुत काम का है, कैसे, अब हम यहाँ पे शेप लेते हैं बीच वाले एरिया को, और हम इसको ट्रैक करेंगे। तो हमने एक शेप लिया, राइट, हम यहां से ले लेते हैं इसको, इसमें हमको पूरा शेप दिखाई देगा, पूरा हमने यहाँ पे शेप बना लिया एक। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा शेप आ गया है। स्टैंड के शेप को हम अलग से बनाएंगे, इतना ले लिया। और अब हमने क्या किया, ट्रैकर थी और ब्रेजियर को दोनों को आपस में अलाइन कर देंगे। कैसे, यहाँ पे हम जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखिए लास्ट फ्रेम सही है, फर्स्ट फ्रेम को मैनेज कर लेते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे लिया इसको हमने, राइट, रीशेप टूल से, और थोड़ा सा हमने इसको पास कर दिया, राइट। अब चेक करिए, अब यहाँ पे वही चीज सेम स्नैपिंग कर देंगे हम, यहाँ पर 10-10 फ्रेम की स्नैपिंग। तो नेक्स्ट फ्रेम पे ये आया, यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, फिर एक ये यहाँ पर भी एरो की से मूव किया, राइट, सेम एज यहाँ पे लिया, ये हमने यहाँ पे मूव किया, राइट। तो यहाँ पे हम इसको वापस 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमको थोड़ा सा मोशन ब्लर दिख रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा मोशन ब्लर ऑन कर सकते हैं इसका। तो हमने बेजियर लिया, बेजियर में गए, मोशन ब्लर को एक्टिवेट किया, यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे मोशन ब्लर पे गए, हमने थोड़ा सा इनेबल कर दिया। आप ए प्रेस करके देखिए, मोशन ब्लर आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। और इसको जब से प्ले हम करेंगे, देखिए हल्का हल्का मोशन ब्लर हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वाला। और 4 प्रेस करते हैं, प्ले करके देखिए, राइट। तो ये था हमारा एक एवरेज का। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसका, एवरेज और कहाँ काम में आता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, राइट, हमको एक ट्रैक पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हमने पॉइंट ट्रैक कर लिया, क्रिएट किया, ट्रैक नंबर 4 हमारा आया, हमने इसको इस स्क्रू पे लगा दिया, राइट। अब हम इस स्क्रू को लगा के यहाँ पर ट्रैक करके देखते हैं, राइट। बिगड़ गया ये, क्यों बिगड़ा है? बिकॉज ऑफ सर्च एरिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही गया, यहाँ से बिगड़ा है, सर्च एरिया हमने बढ़ा दिया इसका, देन फिर से प्ले कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो चुकी है। देन हम वापस इस पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिला है, कंट्रास्ट है, क्रिएट किया, इसको यहाँ पे रख के हमने सर्च एरिया बढ़ा दिया, फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे हो चुका है। अब ये दो ट्रैकर हमें किस चीज का फायदा देंगे? अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंट्रास्ट पॉइंट नहीं है, राइट, बट हमें यहाँ पे ट्रैक करना है। तो हमने जैसे ही इन दोनों ट्रैकर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एवरेज क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बीच में आ गई है। तो ये बीच का ट्रैकर किस फायदे का है? ये इस शेप को इजिली मेंटेन करेगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक शेप लिया बेजियर, और हमने इस एरिया को ऑटो कर लिया, और यहाँ तक हमने इसको बना लिया, राइट। तो जो बेजेड 2 है हमारा, हम थोड़ा सा इसको लेयर से बाहर निकाल देते, ठीक है। देन ट्रैकर 6 हमारा, जो कि सेंटर में मिला था हमको। तो ट्रैकर 6 प्लस बेजेड 2, और इसको हमने अप्लाई कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, सभी ट्रैकर को ऑफ करते, इस शेप को चेक करें, तो देखिए ये ज्यादा गैप में नहीं है, ये हमारा काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा हमें ये मिल रहा है कि हम ट्रैकर के थ्रू रोटो इजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज आया है वो दो ट्रैक पॉइंट के बीच में काम कर रहा है। वहीं पे जब हम क्रिएट लेते हैं, अब क्रिएट का क्या काम होता है, या वहीं पे हम अगर मर्ज लेते हैं तो मर्ज का क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दोनों को ऑफ कर लेते हैं। अब हम नई लेयर से काम चालू करते हैं। तो मर्ज पे क्या होगा, अब जैसे कि हमारे पास दो ट्रैक पॉइंट है, राइट, तो हम 3-4 ट्रैक पॉइंट को मिला के एक ट्रैक पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि इधर यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ट्रैक पॉइंट नहीं थे, तो हमने एक ट्रैक पॉइंट लिया, देन यहाँ पे भी ट्रैक पॉइंट ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 3-4 ट्रैक पॉइंट्स पे काम करेंगे। तो पहला ट्रैक पॉइंट ले लिया हमने ये, ठीक है, इसको हम प्ले करते हैं, राइट, और बाकी हम टाइमलाइन को डिलीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेक करें, ये टाइमलाइन है, शिफ्ट से सेलेक्ट एंड डिलीट, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ट्रैकर को। तो हमने यहाँ पर ट्रैकर लिया, क्रिएट किया, इसको लिया, ठीक है। अब इसको हमने ट्रैक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने। एक और ट्रैक पॉइंट लिया हमने, क्रिएट, इस तरफ, राइट, इसको हम यहाँ पे एक और ट्रैक पॉइंट लेंगे। तो वह चेक कर लेता है मेरी फुटेज कैसी है यहाँ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक और क्रिएट करके लिया, इसको यहाँ लगा दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, बैक बैक, तो प्ले कर देते हैं बैक का, राइट। तो हमने यहाँ पर ट्रैकर 8, 9 और 10 हमने 3 दे दिए। अब हम तीनों को मर्ज कर सकते हैं, यस। हमने जैसे ही मर्ज किया, अब आप नोटिस करिए एक चीज, जो हमारा ट्रैकर 11 है जो आया है, वो देखिए वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे फुटेजेस के लिए आ गया है, राइट। यहाँ पे वो हाइट था, लेकिन यहाँ पर भी वो आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करिए, हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और जितना हम इसको निकाल सकते हो तो निकालते हैं, जितना मैन्युअली मेंटेन करना चाहें कर लेते हैं। तो मर्ज का मतलब ये होता है कि आपके अगर ट्रैक पॉइंट ने कुछ फ्रेम्स छोड़ दिए हैं, तो आप दूसरे ट्रैक पॉइंट से वो फ्रेम ले सकते हो और उसको वहां पे मर्ज कर सकते हो। तो फायदा ये रहता है कि जो भी
रिमेनिंग ट्रैक पॉइंट्स रहेंगे जो कि आ नहीं सके हैं, उसके आगे कोई फुटेज आ गई है या कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया है, तो आप किसी और ट्रैक पॉइंट से उसके एनिमेशन को निकाल सकते हैं। तो मर्ज का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कहीं पे हमें मर्ज यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज हम एवरेज का भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखिए जैसे कि ये सर्कल था, मुझे ये मिल गया और मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, राइट। इस सर्कल को थोड़ा सा ऊपर लिया मैंने और सर्कल को ट्रांसफॉर्म किया, रीशेप टूल, राइट। और ट्रैकर 11 के साथ इसको हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने से क्या मिला हमको, ये मिल गया एनिमेशन उसका। आप प्ले करके चेक करिए, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, देन आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हमें एवरेज कब यूज करना है, हमें मर्ज कब यूज करना है। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सिलआउट एफएक्स में मूविंग ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके कैसे ट्रैक करने के लिए मैट बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम सिलआउट एफएक्स में ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए प्लानर ट्रैकर का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।